Sat Shri Akal. Welcome to my YouTube channel. So this channel is going to be a one-stop shop for all the things related to front end. So my name is Jaskaran and I'm happy to have you here on this journey to mastering front end. Whether you are a complete beginner or looking to polish your skills, don't worry. Our channel is here. We will cover wide range of concept from basic to advanced level. So make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon to stay updated with my video. ट्यूटोरियल को रखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। सो आज का टॉपिक है हमारा डिस्कशन का जावास्क्रिप्ट क्या है एंड होस्टिंग क्या है। लेट्स स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट। इन फ्रंट एंड वर्ल्ड एवरीवेयर यू आर लिसनिंग एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट। इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ फ्रेमवर्क्स दैट दोज आर अवेलेबल इन front end world like Next.js, Vue.js, Angular, so they are developed in JavaScript and JavaScript is getting used in that. So JavaScript is very important if you are working as a front end professional. So let's talk about what is JavaScript. So JavaScript is a high level programming language used for web development. So it's a single threaded synchronous language. That means इसका मतलब क्या है कि एट अ टाइम एक ही कमांड को एग्जीक्यूट कर सकती है इन अ सिंक्रोनस ऑर्डर। ओके, तो ये नहीं है कि पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी इसके बाद तीसरी लाइन होगी, नहीं। सो इसमें पहली लाइन एंड देन सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है एंड इट इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड इट्स नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। दैट मीन्स कि कोड हमारा जब वेब ब्राउजर पे रन होता है उसके पहले कंपाइल नहीं होता है, तो जो भी एरर आएगा तो रन टाइम पे आएगा। अगर मान लो 8 लाइन ऑफ कोड लिखा है तो पहले 7 लाइन चलेगी, 8वीं लाइन पर अगर एरर है तो इट विल थ्रो एन एरर ऑन दी 8th लाइन एंड 7 लाइन्स पहले की प्रिंट हो जाएगी। बता के हटा हूँ जावास्क्रिप्ट की, वही मैंने स्लाइड पे भी लिख दी है, एक बार आप लोग पढ़ लो फिर हम एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। तो पहली एग्जाम्पल मैंने लिखी है console.log y एंड वेर y इज इक्वल टू 1। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने y को तो सेकंड लाइन पे डिफाइन किया है एंड उसको यूज़ मैं पहले कर दे रहा हूँ तो ये तो एरर थ्रो करेगा, बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। तो एक बार रन करता हूँ एंड देन उसका क्या आउटपुट आता है, क्यों आया, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड मैंने किया रन, तो यू कैन सी नो एरर इज थ्रोन ऑन कंसोल विंडो एंड वी गॉट दी अनडिफाइंड एज ए आउटपुट। सो अनडिफाइंड क्यों आया, अनडिफाइंड आउटपुट ही क्यों आई? तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल का नाम भी वही दे रखा है, होस्टिंग। सो होस्टिंग कंसेप्ट के कारण हमें अनडिफाइंड आउटपुट मिला है। तो होस्टिंग क्या है? होस्टिंग द कंसेप्ट इन जावास्क्रिप्ट that is moving all the variable declaration and the function definition on the top of the code. So hosting की कुछ examples मैंने blog से then official documentation जावास्क्रिप्ट की से पढ़ी है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो पहली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि क्या कह रही है कि जावास्क्रिप्ट hosting refers to the process whereby the interpreter prepares to move the declaration of functions, variable, classes or imports to the top of their scope prior to the execution of the code. इसका मतलब क्या है कि कोड एग्जीक्यूशन होने से पहले ही जावास्क्रिप्ट क्या करती है, अपना काम कर देती है होस्टिंग का, जिसमें क्या होता है कि फंक्शन की डेफिनेशंस एंड वेरिएबल डेक्लरेशंस आर मूव टू द टॉप ऑफ द कोड सो दैट कि हमें ड्यूरिंग द कोड एग्जीक्यूशन फेज एरर्स ना आए। तो दूसरी डेफिनेशन भी सिमिलर सेम थिंग की ही बात कर रही है। तो होस्टिंग इज द कंसेप्ट दैट इनेबल अस टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फंक्शंस इवन बिफोर इनिशियलाइजिंग असाइनिंग वैल्यू विदाउट गेटिंग एरर्स, and this happens during the first phase, that is memory creation phase of the execution context. So memory creation phase क्या है, execution context क्या है, क्या होता है execution context? Let's talk about that. So execution एक ऐसा environment है जहाँ पे JavaScript code run होता है। So it contains the all information about variables, functions and objects that are going to be used in JavaScript code. So मैंने whiteboard यहाँ पे खोल लिया स्क्रीन पे। तो execution phase दो फेजेस में रन होता है। द फर्स्ट वन इज मेमोरी क्रिएशन फेज, सो आई विल से मेमोरी क्रिएशन फेज आई क्विकली ड्रॉ दैट, एंड सेकंड वन इज द कोड एग्जीक्यूशन फेज, सो CE आई विल नेम दैट एज CE execution. So in the if you see this example, so before this code being executed, इससे पहले इसकी मेमोरी एलोकेट होती है। तो आई विल क्विकली राइट दैट। सो कैसे होती है? So for the variable a, first the variable will come, then the value of that will be stored. So now the variable value has not been defined because it is the initial phase. So code is not executed yet,
सो इसीलिए क्या करता है जावास्क्रिप्ट स्पेशल कीवर्ड वेरिएबल के अगेंस्ट रख देता है, दैट इज अनडिफाइंड। एंड सेकंड अपने पास है फंक्शन। सो फंक्शन के लिए और फंक्शन कोड स्निपेट it will store the whole definition. Okay, so now when a user runs the code, so user gets the undefined on the first time because it has been stored in the memory creation phase. So I'll quickly go to the example. So I have written the example saying the where vv is equal to 1 and उससे पहले ही मैं उसको कंसोल कर रहा हूँ। सो सेम विद दी फंक्शन एज वेल। सो फंक्शन डेफिनेशन से पहले ही मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन प्रिंट कर रहा हूँ। सो लेट्स रन दिस एग्जाम्पल। So if you can see in JavaScript has the undefined keyword stored against the VB. Okay, so when I go to the next line, so here the value will be updated. So now against VB the one has been stored. So for the code definition it is declared after fourth line, पर स्टिल हम इसको एक्सेस कर पाते हैं बिकॉज मेमोरी में उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन ही रख दी गई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी स्टॉप करता हूँ, सो नाउ वी गॉट फॉर द फोर्थ लाइन अनडिफाइंड एंड देन वन बिकॉज फंक्शन के अंदर मैंने वीवी की वैल्यू प्रिंट की थी एंड टिल दैट टाइम जावास्क्रिप्ट ने स्टोर कर दी थी एंड मैं फंक्शन डेफिनेशन प्रिंट की। सो इसके डिक्लेरेशन से पहले ही मैं इसकी वैल्यू एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो अभी आप लोगों ने देख लिया है कि वेरिएबल के लिए अनडिफाइंड स्टोर करता है जावास्क्रिप्ट मेमोरी में एंड फॉर फंक्शन पूरी की पूरी डेफिनेशन रख देता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है कि एक वेयर फंक्शन वन लिया है और उसमें पूरी पूरी डेफिनेशन रख दी है एंड इसके पहले ही सेकंड लाइन पे उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है, फंक्शन है, वेयर इज़ द फंक्शन, सो प्रिंट करेंगे कि पूरी पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी, कोई एरर नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। तो मैं रन करता हूँ क्विकली। सो हियर यू कैन सी द टाइप एरर, राइट। सो ये क्यों आया, आप लोग सोच में पड़ गए ये तो गलत है, अभी तो जावास्क्रिप्ट बोल के हटा कि पूरी पूरी फंक्शन डेफिनेशन स्टोर होती है, बट अभी टाइप एरर दे रहा है। तो इसका आंसर भी है वाइट बोर्ड पे, बिकॉज फॉर द वेरिएबल वेयर वेरिएबल्स इट स्टोर द अनडिफाइंड कीवर्ड। तो अनडिफाइंड पे अगर पैरेंथेसिस लगाएंगे तो इट्स नॉट अ फंक्शन, राइट, सो इट विल थ्रो एन एरर, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द टाइप एरर ओवर हियर। चलो अभी बात करते हैं बिहेवियर जो कंसिडर होते हैं एज ए होस्टिंग। तो चार तरह के बिहेवियर्स रहते हैं जो कि एज ए होस्टिंग कंसिडर किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो पहला है कि बीइंग एबल टू यूज अ वेरिएबल वैल्यू इन इट्स स्कोप बिफोर द लाइन इट इज डिक्लेयर्ड वैल्यू होस्टिंग। सो वो क्या है, फंक्शन। सो फंक्शन में पूरी पूरी वैल्यू होस्ट होती है, तो टाइप वन के साथ फंक्शन हमारा क्या होता है, होस्ट होता है। तो सेकंड क्या है कि बीइंग एबल टू रेफरेंस अ वेरिएबल in its scope before the line it is declared without throwing a reference error, but the value is always undefined, declaration of hosting। तो वो क्या है, where कीवर्ड के लिए क्या होता है कि अनडिफाइंड स्टोर हो जाता है, तो उसकी होस्टिंग क्या होगी, टाइप 2 से। तो थर्ड इज the declaration of the variable causes behavior changes in its scope before the line in which it is declared। तो ये होता है लेट के लिए, कॉन्स्ट के लिए, कि इसके बिफोर इट्स डेक्लारेशन हम इसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो वो भी मैं एग्जांपल लूँगा जल्दी एंड देन एक्सप्लेन करता हूँ। एंड द फोर्थ इज द साइड इफेक्ट ऑफ अ डेक्लेरेशन आर प्रोड्यूस बिफोर एवेल्युएटिंग द रेस्ट ऑफ द कोड दैट इट कंटेन्स। तो ये होता है इंपोर्ट्स के साथ, लाइब्रेरी जो हम इंपोर्ट करते हैं थर्ड पार्टी, उसमें ये सब एरर आता है। चलो अभी लेट की बात करते हैं। तो लेट में क्या होता है कि अगर मैं उसकी वैल्यू एक्सेस करना चाहूँ बिफोर इट्स डेक्लरेशन, तो मुझे रेफरेंस एरर आता है। तो क्यों आता है, तो अभी हम रन करते हैं इस एग्जांपल को। तो if you can see it is not stored in the global scope, so it is hosted but in a different memory, allocation, so the value is unavailable. So till second line the value is unavailable, so that is why we are getting the reference error, because we cannot access the let and const variable before its declaration। ओके, बिकॉज ये ग्लोबल में नहीं है, तो ये सेपरेट मेमोरी लोकेशन में है, तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर। लेट के केस में एरर क्यों आया, बिकॉज लेट जब तक उसकी डिक्लेरेशन तक हमारा कोड एग्जीक्यूशन नहीं पहुंच जाता ना, तो लेट क्या होता है, टेम्पोरल डेड जोन में होता है। टेम्पोरल डेड जोन क्या है,
a variable declared with let, const or class is said to be in temporal dead zone from the start of the block until the code execution reaches the place where the variable is declared and initialized. इसका क्या मतलब है, ये भी हम एग्जांपल से तो जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल से समझते हैं, तो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे सामने है कि टेम्पोरल डेड जोन स्टार्ट होता है बिगिनिंग ऑफ द स्कोप, ठीक है। तो अगर आप देखोगे फॉर वेयर अनडिफाइंड प्रिंट होगा एंड फॉर foo it will throw a reference error cannot access foo before initialization, क्योंकि टिल दिस लाइन फोर्थ लाइन ये अभी भी TDZ में है। TDZ इसका कब खत्म होगा, जबकि इसकी डेक्लरेशन लाइन पे पहुंच जाएगा। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो सी अनडिफाइंड एंड वी गॉट द रेफरेंस एरर। तो ये था व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ होस्टिंग, लेट एंड वेयर देखा कैसे होस्ट होते हैं। तो इन एक्सप्लेनेशन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है विद एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। टिल दैट टाइम हैप्पी कोडिंग।